आज की हमारी कहानी का नाम है संघर्ष और सोच की एक कहानी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर एक ऑटो तेजी से बढ़ रहा था। 30 वर्षीय अरुण, जो हाल ही में अपनी नौकरी खो चुका था, एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था। समय पर पहुंचने की चिंता और अपने भविष्य की अनिश्चितता ने उसे बेचैन कर दिया था। वह ऑटो चालक से थोड़ा बात करके अपना ध्यान बंटाना चाहता था। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अरुण ने पूछा। जी, मेरा नाम दीपक है, ऑटो चालक ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर से, सर। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी। दीपक ने बताया कि उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी। उसने 12वीं के बाद बीकॉम में दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से आर्थिक परेशानियों ने उसे कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो फिर यह ऑटो चलाने का काम कैसे शुरू किया? अरुण ने पूछा। दीपक ने बताया, मेरे चाचा ने पिताजी को यह ऑटो खरीदने के लिए पैसे उधार दिए। मैंने सोचा, पढ़ाई तो हो नहीं रही, क्यों ना कुछ काम शुरू कर लूं? पहले अपने शहर में ही चलाता था, पर दीपक अचानक चुप हो गया। पर क्या? अरुण ने उत्सुकता से पूछा। सर, लोग मजाक उड़ाते थे। स्कूल के दोस्त, मोहल्ले के लोग और यहाँ तक कि मेरे कॉलेज के कुछ साथी भी कहते थे, अरे, तू तो ऑटोवाला बन गया। मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी। दीपक की आवाज में दर्द झलक रहा था। फिर एक दिन मेरी स्कूल की दोस्त, जो कभी मेरी पसंद थी, उसने मेरी ऑटो में सफर किया। उसकी आंखों में जो निराशा थी, उसने मुझे तोड़ दिया। मैं घर लौट गया और 1 महीने तक काम ही नहीं किया। लेकिन माँ ने समझाया कि परिवार को चलाने के लिए मुझे काम पर लौटना ही होगा। फिर मैंने सोचा, नई जगह जाकर शुरू करता हूँ। यहाँ दिल्ली में कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो कम से कम शर्मिंदगी नहीं होगी। अरुण ने दीपक की बात ध्यान से सुनी। वह समझ सकता था कि दीपक के भीतर की यह उलझन कितनी गहरी थी। दीपक, एक चाय पीते हैं? मैंने रात से कुछ खाया नहीं है। पास में कोई अच्छा चाय वाला है क्या? अरुण ने पूछा। दीपक ने तुरंत ऑटो रोका और दोनों पास के चाय के ठेले पर बैठ गए। चाय के साथ बातचीत फिर से शुरू हुई। दीपक, क्या तुम जानते हो, इस काम में शर्म की कोई बात नहीं है। अरुण ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। सर, आप कह रहे हैं, लेकिन जब लोग आपको देखकर हंसते हैं, तो मन टूट जाता है। अरुण मुस्कुराया और कहा, देखो, तुम्हारा काम ईमानदारी का है। यह सोचो कि तुमने कितने लोगों को सही समय पर उनकी मंजिल तक पहुंचाया होगा। यह काम छोटा नहीं है। और जो लोग तुम्हारे काम का मजाक उड़ाते हैं, वे तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ सकते। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारा यह काम कितना बड़ा सहारा है? दीपक ने चुपचाप सिर झुका लिया। और एक बात और, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम अब जवान हो, लेकिन कल तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारे बच्चे होंगे। उनके लिए बचत करना अभी से शुरू करो। पैसा बचाना और सही तरीके से खर्च करना सीखो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम इसे दिल से करोगे, तो एक दिन यही काम तुम्हें बड़ी जगह तक पहुंचा सकता है। दीपक के चेहरे पर पहली बार राहत के भाव थे। अरुण की बातें उसे दिल से छू गई। सर, आपकी बात सही है। मैं हमेशा इस काम को बोझ समझता था। शायद मुझे अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अरुण ने उसे मुस्कुराकर सहमति दी। बिल्कुल। सोच बदलो, रास्ते अपने आप बनते हैं। चाय खत्म होने के बाद दीपक ने अरुण को इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंचाया।
जाते जाते उसने कहा, सर, आज आपने मुझे नई सोच दी है। आपका बहुत धन्यवाद। अरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीपक, जीवन में मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना, परिवार को खिलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और तुम यह जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। दीपक मुस्कुराया। वह अब ऑटो चलाने को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि अपने परिवार के सपनों की सीढ़ी मानने लगा था।